कल्पना कीजिए, यदि एक ग्रंथ का दान आपके पापों को शांत कर दे, पितरों को मुक्ति दिला दे और आपके जीवन के दुखों को हल्का कर दे, तो क्या आप वह दान करना नहीं चाहोगे? गरुड़ पुराण कहता है, जो मनुष्य श्रद्धा से गीता का दान करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाते हैं। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे गीता दान का रहस्य, उसका फल, उसका सही समय और वह उपाय जिससे जीवन बदल सकता है। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, यह संसार क्षण भंगुर है। धन, वैभव, शरीर सब यही छूट जाता है, परंतु धर्म, दान और ज्ञान मनुष्य के साथ मृत्यु के पार भी चलते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं बताते हैं, ज्ञान का दान सबसे महान दान है और सभी ज्ञानों में गीता का ज्ञान सर्वोच्च माना गया है। इसीलिए गीता दान को मोक्षदायक दान कहा गया है। आज की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। इस कथा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करें और कथा के अंत तक बने रहे। प्रिय भक्तों, यह संसार जिसे हम अपना घर समझते हैं, वास्तव में एक यात्रा मात्र है। हम जन्म लेते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सपने सजाते हैं और एक दिन सब कुछ छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ जाते हैं। इसी अनिश्चित यात्रा में भगवान ने मनुष्य को एक दिव्य सहारा दिया, गीता का ज्ञान। गीता केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह स्वयं भगवान का हृदय है, जो मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिस घर में श्रद्धा से गीता का वास होता है, वहां कलह, भय और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। क्योंकि गीता केवल पढ़ी नहीं जाती, वह जीवन को बदल देती है। गीता का एक श्लोक भी मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जगा सकता है। वह याद दिलाता है, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। और जब मनुष्य यह सत्य समझ लेता है, तो उसके जीवन का भय समाप्त होने लगता है। यही कारण है कि गीता को मोक्ष का द्वार कहा गया है। अब प्रश्न आता है कि गीता का दान सभी दानों में सबसे सर्वोच्च क्यों है? प्रिय भक्तों, इस संसार में अनेक प्रकार के दान बताए गए हैं। अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान, भूमि दान, इन सभी का अपना अपना अलग महत्व है। ये दान शरीर की पीड़ा को कम करते हैं, कुछ समय के लिए दुख दूर करते हैं। लेकिन एक ऐसा दान भी है जो केवल शरीर नहीं, आत्मा को मुक्त करता है। वह है ज्ञान का दान, और सभी ज्ञानों में गीता का ज्ञान सर्वोच्च माना गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से गीता का दान करता है, वह अनगिनत जन्मों के पापों से मुक्त होने लगता है। क्योंकि गीता दान का अर्थ है किसी को भगवान तक पहुंचने का मार्ग बता देना। कल्पना कीजिए, आपके दिए हुए एक ग्रंथ से किसी का जीवन बदल जाए, किसी का दुख समाप्त हो जाए, किसी को भगवान का मार्ग मिल जाए, तो उस पुण्य की सीमा क्या होगी। इसीलिए कहा गया है, गीता दान अनंत फल देने वाला दान है। अब आते हैं कि गीता दान से पितरों की मुक्ति और शांति कैसे होती है। मनुष्य अपने जीवन में सबसे अधिक ऋणी होता है अपने माता पिता और पितरों का। उन्होंने हमें यह शरीर दिया, संस्कार दिए, जीवन दिया, लेकिन मृत्यु के बाद हम उनके लिए क्या कर पाते हैं। गरुड़ पुराण बताता है, जब कोई व्यक्ति अपने पितरों की स्मृति में श्रद्धा से गीता
का दान करता है तो उस दान का प्रकाश सूक्ष्म लोगों तक पहुंचता है। पितरों की शांति मिलती है, उनके कष्ट कम होते हैं, उन्हें ऊंची गति प्राप्त होती है। सोचिए, यदि एक छोटा सा दान हमारे पूर्वजों को शांति दे सकता है तो क्या यह हमारे जीवन का सबसे पवित्र कर्म नहीं बन पाता। इसीलिए ऋषियों ने कहा, पितरों के लिए गीता दान सबसे श्रेष्ठ तर्पण है। भक्तों, हर शुभ कर्म का एक उचित समय होता है। उसी प्रकार गीता दान के भी कुछ विशेष दिव्य अवसर बताए गए हैं। श्राद्ध पक्ष, अमावस्या, एकादशी, गीता जयंती, किसी प्रियजन की पुण्यतिथि। इन दिनों किया गया गीता दान साधारण दान नहीं रहता, वह 1000 गुना फल देने वाला पुण्य कर्म बन जाता है, क्योंकि इन पवित्र क्षणों में सूक्ष्म लोकों के द्वार खुले होते हैं और किया गया दान सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण समय कोई विशेष तिथि नहीं, बल्कि आपका शुद्ध हृदय है। यदि सच्ची श्रद्धा हो, करुणा हो और भगवान का सिमरन हो तो किसी भी दिन किया गया गीता दान जीवन को बदल सकता है। भक्तों, हर शुभ कर्म केवल क्रिया नहीं होता, उसके पीछे एक भाव होता है और वही भाव उसे साधारण से दिव्य बना देता है। गीता दान भी केवल पुस्तक देना नहीं है, यह वास्तव में ज्ञान का दीपक किसी और के जीवन में जलाना है। गीता दान से पहले आंतरिक तैयारी होती है। दान करने से पहले मन को शांत करना आवश्यक है, क्योंकि अशांत मन से किया गया दान पूर्ण फल नहीं देता। कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें और भीतर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह दान मेरा नहीं आपका है, मुझे केवल माध्यम बना दीजिए। यही भाव दान को पवित्र बना देता है। भक्तों, गीता दान की सरल विधि मैं आपको बताती हूँ। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एक दीपक और धूप जलाएं, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का सिमरन कीजिए। गीता को अपने मस्तक से लगाएं, श्रद्धा से किसी योग्य व्यक्ति को अर्पित करें। दान देते समय मन में यह भावना रखें, यह ग्रंथ उस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश बनकर उतरे। याद रखिए, विधि से अधिक महत्वपूर्ण है हृदय की सच्चाई। इस संसार में बहुत सी चीजें तुरंत दिखाई नहीं देती, परंतु उनका प्रभाव गहरा होता है। गीता दान का फल भी ऐसा ही सूक्ष्म और दिव्य बताया गया है। इससे पापों का क्षय होता है। कहा गया है, जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से ज्ञान का दान करता है तो उसके पूर्व जन्मों के कठोर कर्म भी धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म का विज्ञान है। ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है और अज्ञान ही पाप का मूल है। यह मन की शांति और भय मुक्ति से छुटकारा दिलाता है। बहुत से लोग बाहर से सुखी दिखते हैं, पर भीतर भय, चिंता और असुरक्षा से भरे होते हैं। गीता दान का पुण्य मन के सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। भय कम होने लगता है, चिंता हल्की होने लगती है और जीवन में एक अनजानी शांति उतरती है। फिर घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। जहाँ ज्ञान का सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती है। इसीलिए कहा गया है, गीता दान करने वाले के घर धीरे धीरे कलह कम होती है, संबंध सुधरते हैं और वातावरण पवित्र होने लगता है। प्रिय भक्तों, सबसे गहरा रहस्य यही है, यह दान केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, मृत्यु के बाद भी
यह पुण्य आत्मा के साथ चलता है और उसे ऊंची लोक यात्रा की ओर ले जाता है। अब एक अंतिम प्रश्न, क्या केवल गीता का दान ही पर्याप्त है? शास्त्र धीरे से उत्तर देते हैं, दान से बड़ा है जीवन। यदि गीता घर में रखी हो पर जीवन में क्रोध भरा हो तो ज्ञान अधूरा रह जाता है। यदि गीता पढ़ी जाए पर व्यवहार में अहंकार बना रहे तो संदेश हृदय तक नहीं पहुंचता। गीता की सच्ची साधना हमें कठिन समय में धैर्य रखना सिखाती है, सफलता में विनम्र रहना सिखाती है, दूसरों को क्षमा करना सिखाती है, अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित करना सिखाती है। यही गीता को जीना है। और जब मनुष्य गीता को जीने लगता है तब उसका पूरा जीवन एक शांत साधना बन जाता है। शायद आज यह कथा सुनते सुनते आपके भीतर कोई छोटा सा दीपक जला हो, कोई पुराना दर्द छलका हो, कोई चिंता कम हुई हो या कोई नया विश्वास जन्मा हो। यदि ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए यही गीता का वास्तविक आशीर्वाद है। प्रिय भक्तों, अब कुछ क्षण मौन रहें, धीरे धीरे श्वास लें और मन ही मन सिमरन करें। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यही समर्पण मोक्ष की शुरुआत है। जीवन धीरे धीरे बीत जाता है। हम सोचते हैं अभी बहुत समय है। प्रिय भक्तों, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, पर एक दिन समय बिना बताए हमारे सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्या तुमने सच में जीवन जिया या केवल उसे गुजार दिया? आज की इस पवन कथा में हमने सुना, समझा और शायद कहीं भीतर महसूस भी किया हो कि इस संसार में सब कुछ यही छूट जाने वाला है। धन, प्रतिष्ठा, अहंकार, यहाँ तक कि यह शरीर भी। पर जो नहीं छूटता वह है कर्म, वह है पुण्य और वह है ईश्वर का स्मरण। कभी शांत मन से बैठकर सोचिए, जब जीवन की अंतिम सांसें चल रही होंगी, जब आंखें पूरा जीवन देख रही होंगी, आंखों के सामने पूरा जीवन चलचित्र की तरह गुजर रहा होगा, तब हमें किस बात का संतोष होगा? धन का या उस अच्छे कर्म का जो हमने किसी के जीवन में प्रकाश बनकर किया था? शायद इसीलिए संत कहते हैं, सच्चा जीवन वही है जो किसी और के काम आ जाए। एक दिया हजारों दियों को जला सकता है और प्रकाश कम नहीं करता। उसी तरह ज्ञान का एक छोटा सा दान किसी आत्मा का अंधकार मिटा सकता है और वही पल हमारे जीवन का सबसे पवित्र पल बन जाता है। प्रिय भक्तों, यदि आज की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपके भीतर कोई हल्की सी शांति उतरी हो, यदि मन कुछ क्षणों के लिए चिंताओं से मुक्त हुआ हो, तो समझ लीजिए यह केवल शब्द नहीं थे, यह ईश्वर की कृपा का स्पर्श था। अब इस पावन क्षण में आइए हम सब मिलकर मन ही मन एक छोटा सा संकल्प लें। हम जीवन में अधिक करुणा लाएंगे, किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे, अपने माता पिता और पितरों का सम्मान करेंगे और ज्ञान, भक्ति तथा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। भले ही धीरे धीरे पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि याद रखिए, जब मनुष्य एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाता है तो ईश्वर 1000 कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं और फिर जीवन बदलता नहीं, जीवन दिव्य हो जाता है। अब कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे श्वास लें और भीतर केवल यह अनुभव करें कि मैं अकेला नहीं हूँ,
भगवान मेरे साथ है हर पल और हर परिस्थिति में। यही विश्वास भय को शांति में बदल देता है, दुख को स्वीकार में और जीवन को एक सुंदर साधना बना देता है। यदि यह दिव्य कथा आपको शांति दे पाई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके एक साझा करने से किसी टूटे हुए मन को सहारा मिल जाए, किसी निराश आत्मा को आशा मिल जाए और किसी जीवन की दिशा बदल जाए, और शायद वही आपका सबसे बड़ा पुण्य बन जाए। अंत में बस इतना ही, जो हुआ वह भी ईश्वर की इच्छा से था, जो हो रहा है वह भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और जो होगा वो ईश्वर की ही करुणा होगी। स्वीकार ही शांति है, समर्पण ही मुक्ति है, और भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है। इसी प्रार्थना के साथ आपके जीवन में शांति हो, सुख हो, भक्ति हो, ईश्वर का प्रकाश सदैव बना रहे। हम मिलते हैं फिर एक नई कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री हरि। धन्यवाद दोस्तों।